उत्तर काशी में धराली में अभी हादसा हुआ है, यहाँ पर बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है और लगभग ये पूरे गांव ही खत्म हो गया है। और ये जो जगह है ये हिमालय में आप देखिए कि जो मेन हिमालय है और ट्रांस हिमालय है उसके थ्रस्ट में, उसके नाले में, उसके गैप में बसा हुआ एक गांव है। और यहाँ पर ये जो जगह है यह जो गंगोत्री है, गंगोत्री से मात्र 18 किलोमीटर पहले है। तो जो गंगोत्री जाने वाले जो भी लोग होते हैं, गंगोत्री जो भी जाते हैं, तो वहाँ जाने से पहले यहाँ ठहरने के लिए अच्छा रिसोर्ट है, अच्छे होटल हैं, थे मतलब 2-4 दिन पहले इस घटना से पहले तक वो जगह थे। लेकिन अब पूरे गांव वहां पर देखिए पूरे मलबे में तब्दील हो चुका है और कितने लोग मरे हैं। अभी ये तो प्रॉपर सारा मलबा साफ होगा, इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन तत्काल जो स्थिति है कि वहां से 15 से 20 मीटर तक वहां ऊपर मलबे का स्तर जमा हुआ है। और ये जो जगह है तो ये भागीरथी की एक सहायक नाला है, क्षीर नाला। उसको लोग क्षीर गंगा भी बोलते हैं, खीर गंगा भी बोलते हैं, खीर गंगा, क्षीर गंगा, तो क्षीर नाला। तो क्षीर नाला ही आकर के मिलती है, वहीं पर हरसिल है और ये धराली गांव है। तो वो हरसिल का जो आर्मी कैंप है वो भी खत्म हो चुका है और धराली भी खत्म हो चुका है। पहले ऐसा लोगों को लगा कि क्लाउड आउट ब्रस्ट है, लेकिन ये क्लाउड आउट ब्रस्ट नहीं है, बल्कि ये किसी जो वहाँ जो लेक होता है उस लेक का आउट ब्रस्ट है। ऐसा है कि हिमालय जोन में चूंकि टेम्परेचर बढ़ने के चलते कई सैकड़ों की संख्या में जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और इसके चलते कई ऐसे जो झील हैं जो कि भरे हुए हैं और जहां तहां वो चूंकि रुके हुए हैं इसलिए कोई ना कोई पत्थर उसको दबाए हुए है, वहां पर जमा है। लेकिन ऐसे ऐसे इस ढंग से लगभग 2500 लेक ऐसे हैं जो कि उत्तराखंड में कभी भी तबाही ला सकते हैं। और ये जो घटना हुई है और महज 24 सेकंड के भीतर वो पूरा जगह बर्बाद हो गया है और अभी वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बल्कि यही नहीं बल्कि 2 और सुनाई दे रहा है, 2 इस ढंग की घटना के 2 जगह हुआ है ऐसा। तो इसमें ऐसा होता है कि जो ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर जब पिघलता है तो कई छोटे छोटे जहां तहां लेक तैयार हो जाते हैं और ये जो लेक तैयार होते हैं तो जो भी उस साइट होता है तो इसमें जहां भी वो लोअर साइड होता है वहां पर जो भी ये रुकावट होता है, जहां पर कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं या मलबे होते हैं जमा रहते हैं, वो पानी का दबाव बढ़ने के बाद से एकाएक वो टूटते हैं और बहुत सारे मलबे को लेकर के और सारे चीजों को लेकर के चले आते हैं और इस ढंग की घटना हो जाती है। और ठीक यही चीज धराली में हुई है और थ्रेट पर और भी कई जगह हैं ऐसे उत्तराखंड में जहाँ की ये घटनाएं हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि पहले तो समझने के लिए एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और क्लाइमेट चेंज ही ये कारण है जिसके पीछे की सारी घटनाओं के जड़ में है। क्लाइमेट चेंज में हम देखते हैं कि जो हमारा जो पहले से क्लासिकल जो हमारी जो धारणा है कि कैसे होता है क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट किन चीज़ों पर क्लाइमेट चेंज होने का किन चीज़ों के चलते क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट का असर पड़ता है। तो मान लो कि हम लोग से पहले देखते रहे हैं कि लैटीट्यूड, किसी भी जगह का जो लैटीट्यूड है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जो होता है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है कि ऊंचाई अगर मान लीजिए कि हम माउंटेन के ऊपर बढ़ रहे हैं तो अगर 1000 मीटर हम जाते हैं तो वहाँ 6.5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर कम हो जाता है। समुद्र से नियरनेस फ्रॉम सी, अगर सी के हम नज़दीक रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर वेरिएशन अधिक नहीं होता है, जो भी हमारा कोस्टल एरिया वहाँ टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता है। चौथा चीज जो कि इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ विंड। तो डायरेक्शन ऑफ विंड हम ये देखते हैं कि इंडिया में खास करके जो भी बारिश होती है तो बारिश होने में एक तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होती है और दूसरा चीज ये होता है कि हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में जैसे कि हम इस मैप में देख रहे हैं कि ये इंडिया है, तो ये इंडिया है तो यहाँ पोल साइड से यहाँ जो है यहाँ पर विंड चलता है और ये हवाएं आती है मेडिटेरेनियन सी में आती है और ये जो मेडिटेरेनियन सी में आती है यहाँ पर ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी होती है और यहाँ से तेज जेट स्ट्रीम जो चलता है तो उस जेट स्ट्रीम जो हवाएं उठती है मेडिटेरेनियन सी में ऊपर जो ह्यूमिड हवाएं होती है तो मेडिटेरेनियन सी अपने तेज हवाओं को इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये हिमालयन जोन में आता है। अगर ये हमें देखते हैं कि अगर ये पंजाब में नॉर्थ इंडिया के प्लेन में आता है
तो हमारे यहाँ इससे फसल से फायदे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ये हिमालयन जोन में चला गया या इस रेंज में जाता है तो यहाँ पर बादल फटने की घटनाएं हो जाती है। दूसरी बात कि साउथ वेस्ट मानसून से भी बादल फटने की घटना होती है। और साउथ वेस्ट मानसून जो है ये धीरे धीरे चढ़ता है और ये हिमालय के नजदीक जाएगा तो ऊपर ठंडा होते 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 एक ऐसा समय आएगा कि वहीं पर वो भार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वहां पर बहुत अधिक बारिश हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ विंड। इसके बाद से जो हमारा जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट भी, क्योंकि जब तक फॉरेस्ट है तो सही है, लेकिन डिफॉरेस्टेशन होने से जब भी वो पानी आते हैं तब काफी अधिक सिल्ट बोल्डर वगैरह लेकर के चले आते हैं। इसके बाद से वर्ल्ड लेवल पर ओशन करंट हम लोग पढ़ते हैं कि गल्फ स्ट्रीम के चलते ब्रिटेन के जो भी बंदरगाह हैं उजाड़े में भी खुले रहते हैं, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म हवाओं का उसके चलते टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। इसके बाद से रेन हुआ, देन माउंटेन हुआ जो कि हम ये देखते ही हैं, और देन सॉइल हुआ। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी, डायरेक्शन ऑफ विंड, फॉरेस्ट, ओशन करंट, रेन, माउंटेन और सॉइल। अब इसके अलावे हमें देखते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं कि हम जो भी उत्तराखंड में जो भी हमें घटनाओं को जो भी घटनाएं हो रही है, इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण हैं। एक तो ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते, वायुमंडल में CO2 बढ़ने के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है। CO2 के चलते ग्लेशियर को मेल्ट करना, और इसके चलते कई ऐसे लेक हैं जो कि तैयार हो चुके हैं सैकड़ों की संख्या में। 25 तो वैसे हैं जो कि काफ़ी अभी वो मतलब थ्रेट कर रहे हैं कि हाँ वो कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी घटना हो सकती है। कई हमारे द्वारा बनाए गए बांध भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टेहरी बांध के बारे में बार बार टेहरी बांध पर चर्चा होती है कि टेहरी में जो बांध है अगर वो टूट गया तो ऋषिकेश और हरिद्वार क्या बल्कि हापुड़, बुलंदशहर तक, मेरठ तक प्रभावित हो जाएगा वो सारा एरिया, अगर टेहरी बांध में टूट गया तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद से मेरे कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट खत्म होने के चलते भी जब भी इस तरह की घटनाएं होती है या पानी में जब फ्लो होता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता है, बल्कि और अधिक मिट्टी को लिए हुए और अधिक इरोजन के साथ और अधिक बोल्डर के साथ वो चीजें आ जाती है तो उससे और अधिक घाटा होता है। तो ये धराली की जो घटना है बहुत ही दुखद घटना है और बचाव का जारी है। कितने लोग मरे हैं ये तो अभी समय लगेगा, लेकिन काफ़ी जान माल की क्षति है और वहाँ काफ़ी लोग नीचे दबे हुए हैं।